हेलो दोस्तों, कैसे हो। पूरी उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे और एक सिलेक्शन लेकर रहेंगे। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए 10-10 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। मैंने भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ाई करके और सिलेक्शन लिया है। तो आप अपनी पढ़ाई को डेली रूटीन में रखें, चाहे आप वीडियो देखें, चाहे आप किताब पढ़ें, चाहे अपने नोट्स से पढ़ें, लेकिन हर डेली आप 1-2 घंटा 3 घंटा आपको सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है और अपने ज्ञान को विस्तार देते रहें। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आपको आज मैं राष्ट्रपति की ऐसी ट्रिक लाई हूँ जो कभी आप गलती से भी गलत नहीं करेंगे। आपको क्रम, राष्ट्रपति का जो क्रम है वो याद करने में बहुत दिक्कत होती है। अब से आपको राष्ट्रपति के क्रम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो दोस्तों, क्रम 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत क्रम और एक होता है नंबर क्रम। तो नंबर क्रम ज़्यादा होंगे और व्यक्ति क्रम, वैसे इसमें दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि जो पहले राष्ट्रपति हैं वो 2 बार अपने राष्ट्रपति बने हुए हैं और लगातार 12 साल तक अपने पद पर बने थे। इसीलिए क्रम में सिर्फ आपको इस व्यक्तिगत क्रम में +1 करना है। +1 कर दोगे तो आपका नॉर्मली क्रम आ जाएगा। और अगर आप इसको नॉर्मली व्यक्तिगत क्रम में याद रखना चाहते हैं तो ये नॉर्मली नंबर व्यक्तिगत क्रम के ही हैं। तो देखो दोस्तों, आपको याद कुछ नहीं रखना है, सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है कि राजेंद्र राजा विफनी ग्यावेश, राजा का नाम है विफनी ग्यावेश। कौन है? राजेंद्र राजा विफनी ग्यावेश ने कलाम की प्रतिभा मुख से सुनाई। राजेंद्र राजा विफनी ग्यावेश ने कलाम की प्रतिभा मुख से सुनाई। अब दोस्तों, इसमें मैं आपको पहले नाम बता देती हूँ, फिर इनका थोड़ा थोड़ा इनका जो डिटेल है वो भी आपको दिखाती हूँ, ताकि आप इनमें कंफ्यूज नहीं हो और इसी से आपको सारे राष्ट्रपति याद हो जाएं। ठीक है दोस्तों, आपको इनके लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रश्न इन्हीं से सेट हो जाएगा। कैसे दोस्तों कि देखो, पहला है राजेंद्र, राजेंद्र से राजेंद्र प्रसाद सबको याद है पहले तो। दूसरा है रा से राधा कृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तीसरा है जाकिर हुसैन, तीसरे हैं जाकिर हुसैन। वी से 4 नंबर पे हैं वीवी गिरी। फ से फ़खरुद्दीन अली अहमद। नी से नीलम संजीव रेड्डी। फिर ग्यावेश में है ग्या से ज्ञानी जैल सिंह। वे से वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। श से शंकर दयाल शर्मा। न से KR नारायणन। कलाम से APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल। मुख से प्रणव मुखर्जी। और इसके बाद 2 तो सभी को याद रहते हैं दोस्तों, लास्ट के 2, एक तो अभी वर्तमान में ही है और एक इनसे पहले रामनाथ कोविंद। ये अभी जो वर्तमान में है वो द्रौपदी मुर्मू है, सभी को पता है। अब दोस्तों, इनका सबसे मेन है क्रम याद करना। तो क्रम याद करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगी, इससे आप इनके क्रम को अच्छी से आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? सबसे पहले आपको पहले वाले का क्रम याद होना चाहिए। उसके बाद जो जिन राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है उनका आपको ईयर याद रखना है, उन्होंने कितने साल काम किया है या कितने साल अपने पद पर बने रहे हैं। तो पहले जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने 12 ईयर, लगातार 12 ईयर, सबसे पहले ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये अपने को सबको पता है। लेकिन निर्विरोध चुनने के बाद 2 साल बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और यहाँ निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसके बाद में 2 साल बाद आम चुनाव होते हैं तो 1952 में। तो 1952 से 1967 पहला कार्यकाल और 67 से 62 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहता है दोस्तों। तो ये लगातार 12 साल तक काम, यानी कि कार्यकाल इनका रहता है। इसके बाद 5 साल के लिए आएंगे अगले राष्ट्रपति, तो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो ऐसे हमें याद, बस सिर्फ इनका ईयर याद रखना है कि किसने कितने ईयर काम किया है। जो मरने वाले हैं उन्होंने, उनका, बाकी का आपको सबका 5 साल है, ये से याद नहीं रखना है किसी का भी। सिर्फ आपको जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है उसी का आपको कितने साल काम किया है वो आपको याद रखना है। कैसे दोस्तों? तीसरे नंबर पे हमारे जाकिर हुसैन, व्यक्तिगत तो ये तीसरे हैं और आपके क्रम से ये कौन से हो जाएंगे? चौथे, क्योंकि राजेंद्र साहब ने 2 बार लगातार
चुनाव जीता है और 10 साल का लगातार कार्यकाल इन्होंने चुनाव के बाद में किया है। तो दो इनके क्रम, पहला और दूसरा क्रम राजेंद्र साहब का ही है। इसके बाद सभी का एक एक ही है, किसी का डबल नहीं है। डबल क्रम राजेंद्र साहब का है। इसीलिए अगर किसी का क्रम पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत तौर पे कितने हैं, तो ये व्यक्तिगत तौर पे तो यही है जो नंबरिंग हो रही है, पहला दूसरा तीसरा। बाकी अगर क्रम से पूछ लिया जाए कि कौन से क्रम के हैं, तो इसमें +1 कर देना, क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र साहब के +1 यही हो गया। तो आपको सभी में क्या करना है, +1। यानी कि अभी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है वो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, ये व्यक्तिगत है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि क्रम कौन सा है, तो इनका 16वां क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही याद रखना है। अब आपको दो जो राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, उनको आपको याद रखना है। तो कौन है दोस्तों, आपको सबको पता है, दोनों हैं मुस्लिम। कौन से हैं, मुस्लिम। तो पहले तो कौन से हैं, पहले तो है जाकिर हुसैन, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद। पहले कौन से हैं, जाकिर हुसैन, और दूसरे कौन से हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद। बस इनका 2 का कार्यकाल याद रख लो दोस्तों। कैसे, जाकिर हुसैन ने 2 साल काम किया है, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 3 साल काम किया है। जाकिर हुसैन ने 2 साल काम किया है और फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 3 साल काम किया है। तो ये लो दोस्तों, आपको पूरे क्रम याद हो गए, किसने कितने कितने वर्ष काम किया है, कौन कौन से सन में काम किया है। कैसे दोस्तों, देखिए 12 ईयर आपको याद है। इसके बाद में 12 ईयर यानी 1950 से 1962 का कार्यकाल है राजेंद्र प्रसाद का, जिन्होंने 2 कार्यकाल लगातार किए हैं। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं पूरे, और पूरा कार्यकाल होता है इनका 62 से 67। देखो 62 में राजेंद्र प्रसाद हटेंगे तो 62 से 67, 5 ईयर जोड़ लो इसमें। तो ये ऐसे 5 राष्ट्रपति ऐसे हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे। इसकी भी ट्रिक मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, वो मैं आपको अलग से याद करवा दूंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको जिक्र इनका कर देती हूँ कि ये पहले पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये शिक्षक भी हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, इन्हीं की जन्मतिथि को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर, व्यक्तिगत तो दूसरे हैं और क्रम से तीसरे हो गए। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, देखो दोस्तों मैंने बोला कि आपको 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो जाकिर हुसैन ने सिर्फ 2 साल काम किया है और फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 3 साल, 2-3 आपको याद हो जाएगा। इन्होंने, पहले वाले ने 2 साल काम किया, दूसरे वाले ने 3 साल काम किया। तो 2 ईयर यानी कि 67 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल खत्म होता है। तो 67 से और 67 से 69 यानी कि 68 और 69 तक ये 2 साल तक ये कार्यभार संभालेंगे, और इन्हीं के 2 साल में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर के याद हुए। चौथे नंबर पे आ जाओ, विफनी। विफनी में चौथे नंबर पे वी से वीवी गिरी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति भी थे। और देखो ये चौथे नंबर के हैं व्यक्तिगत, और 5वें नंबर के हो जाएंगे क्रम से। तो मैंने वैसे ही बोला है आपको, सभी में क्रम अगर पूछा है तो +1 कर देना, और नहीं तो व्यक्तिगत पूछा है तो इनका क्रम यही रहेगा। तो वीवी गिरी, ये भी पूरा 5 साल के लिए काम करते हैं, 69 से 74, 69 का इनका लास्ट है, 69 से 74 इनका हो जाएगा। और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय वरीयता से इनको चुना गया है। द्वितीय वरीयता यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसमें पहली वरीयता से अगर कोई नहीं जीत पाता है तो द्वितीय वरीयता का क्रम उसमें निकाला जाता है। तो इसी से वीवी गिरी जो हैं वो द्वितीय वरीयता से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसके बाद में है फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो ये 3 साल काम करते हैं दोस्तों, 3 साल यानी कि 74 में वीवी गिरी हटेंगे तो 74 से 77, 4 के बाद 75, 76, 77, 3 साल ये काम करेंगे, और तीसरे साल इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु होने के बाद में छठे जो क्रम के राष्ट्रपति हैं वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। अब दोस्तों ये इनकी मृत्यु होती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद संभालना होता है, तो वो भी मैं आपको अलग से याद करवाऊंगी दोस्तों, क्योंकि उसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है।
तो देखो दोस्तों, यहाँ में ये याद रखो कि जब कोई राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो वहाँ पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो फ़खरुद्दीन के समय भी आएंगे और ज़ाकिर हुसैन साहब के समय भी कार्यवाहक राष्ट्रपति आएंगे। तो इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ज्ञानी जेल सिंह। विफनी के बाद में ज्ञावेश शब्द है अपना हमारे पास, ज्ञावेश से ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह बहुत ज्ञानी आदमी थे, बहुत अच्छे इनको नॉलेज थी, इसीलिए इन्होंने पाकिट वीटो का, मैं दोस्तों देखो किसी को हर्ट करना मेरे वो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद करवाना चाहती हूँ कि आप कैसे याद करना है। थोड़ा सा आप चीज़ों को जोड़ तोड़ के आपको याद करना पड़ेगा। अब ये जब 3 साल इन्होंने काम किया, इसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी, सॉरी दोस्तों 6 नंबर के हैं हमारे नीलम संजीव रेड्डी। अब इनके बाद आपको क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी ने 5-5 साल का काम किया है। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, सन में सन जोड़ते चले जाएंगे और आपके सन बनते जाएंगे। 5 ईयर काम किया है, इधर 77 पे ख़त्म हो रहा है तो 77 से 82, 5 साल जोड़ लो। और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र हैं जो निर्विरोध विजय हुए हैं। निर्विरोध यानी कि इनके अगेंस्ट कोई खड़ा हुआ ही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद के अगेंस्ट तो 3 थे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन पाए, इसीलिए नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे हैं जो निर्विरोध विजय हुए हैं। कोई खड़ा नहीं हुआ तो इन्हीं को राष्ट्रपति बना दिया गया था। इसके बाद में ज्ञावेश में ज्ञानी जेल सिंह, मैंने बोला कि पाकिट वीटो का इन्होंने प्रयोग किया। 77 से 82 नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल है, तो 82 यहाँ 82 से 87 किसका हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह का। बस 5-5 साल आपको जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। फिर इसके बाद में वे से वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, 87 इनका खत्म हो रहा है तो 87 से 92। तो ये भी पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं। तो 5 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले से उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे राष्ट्रपति बताओ जो पहले उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं और बाद में राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। देखिए 9वें हैं श से शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ 92 खत्म हो रहा है तो 92 से 97 प्लस कर लो 5, 92 से 97, तो ये भी पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद में न से KR नारायणन 10वें हैं, क्रम से 11वें और व्यक्तिगत 10वें। तो इसमें 97 में शंकर दयाल शर्मा जी का खत्म होता है कार्यकाल, तो इधर 97 से 2002 KR नारायण साहब का रहता है 5 साल। वही सबके 5-5 साल रहेंगे दोस्तों। फिर इनके बाद कलाम की बारी आती है, APJ अब्दुल कलाम, जो 2002 से 7 तक रहे। ये एक वैज्ञानिक है और बहुत अच्छे, सभी राष्ट्रपतियों में सबसे अच्छे राष्ट्रपति माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हमारे अंतरिक्ष में जो भूमिका निभाई है, एक वैज्ञानिक की जो भूमिका निभाई है, वो इनमें से किसी ने भी नहीं निभाई है। तो कलाम साहब को आज दुनिया सलाम करती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में प्रतिभा पाटिल पहली महिला है। इनका 7 कार्यकाल कलाम का 2002 से 2007 है, तो 7 से 12 किसका हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल का। इनके लिए सिर्फ प्रथम महिला याद रखना है। फिर इसके बाद में मुख से प्रणब मुखर्जी, 12 के बाद में 12 से 17, और उसके बाद में रामनाथ कोविंद हैं, तो वो 2017 से 2022 प्लस करना है, सिर्फ 5-5, आपको सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 का याद रखना है जो मैंने बता दिया आपको अच्छे से। इसके बाद रामनाथ कोविंद आ गए साहब, ठीक है, 14वें, और क्रम से पूछ ले तो 15वें, व्यक्तिगत तो 14वें, क्रम से पूछ ले तो +1। फिर इसके बाद 15वें हैं द्रौपदी मुर्मू, जो 2022 से वर्तमान तक हैं, और इनका कार्यकाल आपको पता है कितना होगा, अगर पूछ ले इनका कब तक ये राष्ट्रपति पद पर रहेंगे, तो 2027 तक। ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो क्रम से ये कौन सी हैं, 16वीं हैं, और व्यक्तिगत ये 15वीं हैं। व्यक्तिगत कौन सी है, 15वीं हैं। तो दोस्तों आपको छोटी छोटी नॉलेज नहीं, मैंने इसमें पूरी नॉलेज दे दी है, और आप इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखेंगे तो भी आप इसमें से प्रश्न आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको मैं पूर्व राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए राष्ट्रपति बने उनकी ट्रिक बताती हूँ। देखो दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति बने बाद में, तो हमें क्या याद रखना है, राधा ने जाकर संकट में शंकर नारायण को पुकारा। कितनी इजी ट्रिक है दोस्तों। देखो, राधा ने जाकर
संकट में जब राधा जी आई तो उन्होंने किसको पुकारा? शंकर जी को पुकारा। तो राधा ने जाकर संकट में शंकर नारायण को पुकारा। तो पहले हैं, ये सभी क्रम से हैं दोस्तों, अगर क्रम भी पूछ लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसकी ट्रिक क्रम से ही बनाई है, आगे पीछे नहीं है। आपको इनका क्रम और इनका जो ईयर है वो मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया, आपको उस ट्रिक से याद कर लेना है। तो बार बार आपको ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईयर वहाँ से आपको ईजिली आप याद कर पाओगे। यहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आपको मैंने बता दिया है। वैसे पूछा जाएगा तो आजकल 3 नाम दे देते हैं और चौथा नाम दूसरा दे देंगे कोई से भी राष्ट्रपति का, तो पूछेंगे इनमें से कौन से पूर्व उपराष्ट्रपति हैं या नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल आरपीएससी जो है वो ट्रेंड में ला रही है। तो आपको भी इसी तरह से आपको बाल की खाल निकाल के ट्रेंड के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। पेपर कोई टफ नहीं होता है दोस्तों, हमारी पढ़ाई हम नॉर्मली तौर से कर लेते हैं तो वो ऊपर ऊपर की पढ़ाई काम में नहीं आती है। आपको हर एक चीज़ को अच्छे से याद करना होगा और अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे दोस्तों। नहीं तो आजकल आपका आरपीएससी का ट्रेंड आपने रीट 2025 में देख ही लिया है कि कैसे पेपर बन रहे हैं। तो आप आगे की सोच के साथ आपको तैयारी करनी है। राधा ने जाकर संकट में शंकर नारायण को पुकारा। राधा से राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले, जाकिर से जाकिर हुसैन दूसरे, ये वही पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु भी हुई है। और संकट से आपको वेंकट याद रखना है, आर वेंकट रमन। शंकर से आपको शंकर दयाल याद रखना है और नारायण से आपको के आर नारायणन याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके पूर्व उपराष्ट्रपति जो फिर बाद में राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत इजी करके आपको ये मैटर उपलब्ध करा रही हूँ दोस्तों। मुझे इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इसी तरह तैयारी की है और इन्हीं ट्रिक्स से मैंने जीत पाई है। इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ इन ट्रिक्स से ही आप जीत सकेंगे, वरना आप हर एक चीज़ को याद रखने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है और हर एक चीज़ को इसी तरह से याद करते जाना है। एक दोस्तों, पद पर रहते हुए मृत्यु मैंने पहले ही बता दिया वैसे ही, लेकिन फिर मैं आपको वापस याद करा देती हूँ कि दोनों क्या हैं, मुस्लिम हैं। पहले जाकिर हुसैन है, इन्होंने 2 साल काम किया, और दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद है जिन्होंने 3 साल काम किया। अब दोस्तों सबसे मेन बात कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये इसमें से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। 3 ही राष्ट्रपति ऐसे हैं, 3 दो राष्ट्रपति नहीं है, इनको राष्ट्रपति तीनों नहीं है। एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और 2 ही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। तो वीवी गिरी तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। इसमें से एक तो राष्ट्रपति बनते हैं बाद में और एक आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखो दोस्तों, ये भी क्रम से ही है। गिरी ने हिदायत दी कि बीड़ी नहीं पीना। गिरी ने हिदायत दी कि क्या नहीं पीना है, बीड़ी। तो बीड़ी सबके लिए नुकसानदायक है दोस्तों, बीड़ी अपने को पीनी भी नहीं है, किसी को नहीं पीनी है। बीड़ी के फालतू खर्चा भी है और शरीर को भी नुकसान करती है। तो हमें क्या नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है। गिरी ने हिदायत दी कि बीड़ी नहीं पीना। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं दोस्तों। पहले हैं गिरी, वीवी गिरी। पता है किसके बाद में आएंगे? आपको पता है जाकिर हुसैन के देहांत पर ये उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने इनके कार्यवाहक राष्ट्रपति का भार संभाला था। कब? अब आपको पता है 2 साल इन्होंने काम किया था। ये सन भी आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सन मैंने पहली ट्रिक में याद करवा दिए हैं सारे। आप अगर सन पूछते हैं तो आपको वहीं से इनको उठाना है, बार बार सन याद नहीं करना है दोस्तों। वैसे सन अगर याद भी करो तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, दोनों एक ही हैं, 69, 77, लेकिन फिर भी मैंने उसमें अच्छे से आपको याद करवा दिया है। तो जाकिर हुसैन साहब के देहांत पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और बाद में इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये पद पर इस्तीफ़ा देते हैं। उसी साल जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, उसी साल ये राष्ट्रपति पद के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देते हैं। इसीलिए इनकी जगह पे फिर अब जब उपराष्ट्रपति ही नहीं रहा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कौन संभालेगा?
तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है किसका, मुख्य न्यायाधीश का। किसका, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इस पद पर सुशोभित होते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति नया नहीं आ जाता तब तक आपके जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इस पद को संभालते हैं। तो इसी के बाद जस्ट इसी साल में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इस पद को कार्यवाहक पद के रूप में संभाला है। क्यों, क्योंकि वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या कर दिया था, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है दोस्तों, एक ही साल में ये दोनों लगातार बनते हैं। तीसरे हैं बीडी जत्ती। बीडी जत्ती 1977 में जब फखरुद्दीन अली की मृत्यु हो जाती है तब ये उपराष्ट्रपति थे। कौन, बीडी जत्ती। तो ये उपराष्ट्रपति पद पे थे, तो इसीलिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक तो कर ही दिया करो। ठीक है दोस्तों, ओके।